आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टम हायरिंग सेंटर के बारे में। अगर आप एक किसान भाई हैं और आपका कस्टम हायरिंग सेंटर लॉटरी लिस्ट में अगर नाम आया है तो आपको लॉटरी लिस्ट में नाम आने के बाद क्या प्रोसेस करना है जिसके माध्यम से आपको सब्सिडी मिल पाए, किस तरीके से आपको यंत्र खरीदने हैं और किस तरीके से आपको बैंक में जो लोन मिलने वाला है वो उसके लिए क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस तरीके से होंगे, आपकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरीके से होंगी, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। कस्टम हायरिंग सेंटर लॉटरी लिस्ट में नाम आने के बाद किसान को सीधे ही 2 से 3 दिन के अंदर ही कॉल आ जाता है कि आपका लॉटरी लिस्ट में नाम आया है, आपका नाम ये है, आपको कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए आना है। कुछ किसानों को इंदौर से भी फ़ोन आए थे। कुछ किसान वहाँ पे इंदौर में जाने से पहले उनको बताया गया था कि आपको कौन कौन से दस्तावेज लाने हैं, यानी कि आपने जब आवेदन किया है तब आपने जो दस्तावेज लगाए हैं, डीडी है, वोटर आईडी है, वो सारे ही दस्तावेज आपको ओरिजिनल लेके जाना है। जब किसान वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट और किस तरीके से दस्तावेज तैयार करने होते हैं वो यहाँ पे आप वीडियो में आगे देखेंगे। किसान को वहाँ पे एक चेक लिस्ट दी जाती है जिसमें आप देख सकते हैं वर्ष 2024 एंड 25 हेतु कस्टम हायरिंग की चेक लिस्ट फॉर्म वहाँ पे आपको एक फॉर्म वहाँ पे दिया जाता है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। तो इस फॉर्म को हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको क्या क्या जानकारी इसमें फिल करनी होती है, उसके साथ में क्या क्या दस्तावेज को लगाकर वेरिफिकेशन करवाना होता है। किसान जैसे कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय जाता है वहाँ पे ये फॉर्म दिया जाता है। इस फॉर्म को आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। इस फॉर्म को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे ऊपर में देखेंगे नाम। तो सबसे पहले ऊपर में किसान को यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है और यहाँ पे देखेंगे पिता व पति। तो यहाँ पे पिता व पति का नाम आपको लिखना है, किसान का पूरा पता लिखना है, उसके बाद किसान को पिन कोड यहाँ पे लिखना है, उसके बाद किसान को मोबाइल नंबर, किसान का ईमेल आईडी है तो ठीक, नहीं है तो छोड़ दे। कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने का गांव, कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ खोलना चाहते हैं उस गांव का नाम यहाँ पे आएगा। सही तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, विकास खंड लिखना है, जिला लिखना है, पिन कोड लिखना है और जन्मतिथि किसान की यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जन्मतिथि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको अपनी जन्मतिथि किसान को फिल करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज क्या क्या संलग्न करने हैं, छाया प्रति कौन कौन सी, फोटोग्राफी किसान को लगानी है। तो सबसे पहले देखेंगे 3 फोटोकॉपी यानी 3 फोटो पासपोर्ट साइज यहाँ पे आपको किसान को ले जाने हैं। साथ में 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगने वाले हैं। ओरिजिनल बैंक डिमांड ड्राफ्ट यानी कि ओरिजिनल जो डीडी आपने बनाई वो डीडी नंबर भी यहाँ पे फिल करने होंगे, दिनांक, और इसके साथ में फोटो ओरिजिनल डीडी भी यहाँ पे आपको लगेगी। तो ओरिजिनल डीडी आपको ले जानी है कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय। साथ में बैंक का शाखा का नाम लिखना है, 10वीं 12वीं की अंक सूची की फोटोकॉपी एंड ओरिजिनल भी आपको ले जानी है। मूल निवासी प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आपको कार्ड दोनों में से जो भी आपके पास है वो आपको ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। अगर ST SC है तो जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जनरल है तो अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड आपको लगाना है, ओरिजिनल भी ले जाना है और फोटोकॉपी भी लगानी है। पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है तो वो लगाना है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लगाना है। दोनों में से आपके पास अनिवार्य यहाँ पे होना चाहिए। कृषि भूमि के दस्तावेज, ऋण पुस्तिका B1 एंड B2 है, आपको पावती ओरिजिनल ले जाना है और वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे फोटोकॉपी लगानी है। यहाँ पे अगर कोई समूह या FPO है तो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है FPO RLA के कृषक समूह को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र, कार्यकारिणी नवनिर्गीन बॉडी का विवरण, अध्यक्ष का आधार कार्ड, अध्यक्ष संस्था का पासबुक, अगर कोई समूह से तो उनका अध्यक्ष का यहाँ पे दस्तावेज हैं वो यहाँ पे लगने वाले हैं। फिर यहाँ पे घोषणा दी हुई है, घोषणा पत्र, मैं किसी शासकीय अर्ध शासकीय सेवा में नहीं हूँ तथा मैंने शासन की किसी भी स्वरोजगार योजना का अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। मेरे परिवार के द्वारा किसी भी सदस्य द्वारा योजना अंतर्गत पूर्व में कस्टम हायरिंग केंद्र के अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है। उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा सही प्रस्तुत की गई है। इसमें किसी भी प्रकार का गलत पाए जाने पर यदि मेरा आवेदन निरस्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। और कृषक को अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देना है। और ये दस्तावेज जो आपने यहाँ पे जो किए हैं इसमें आपको ओरिजिनल हमेशा आपको ले जाने हैं। ओरिजिनल दस्तावेज भी वहाँ पे वेरीफाई होंगे, प्लस यहाँ पे फोटोग्राफी भी आपको लगानी है।
फोटोकॉपी कॉपी के साथ में ये दस्तावेज जो है बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आपको जमा लेने हैं। और वहाँ पे जो कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय टीम में जो बैठे हैं अधिकारी, उनसे ये दस्तावेज आपको देके सबमिट यानी वेरिफिकेशन करवा लेना है। वेरिफिकेशन के बाद एक ट्रेनिंग होनी है, ट्रेनिंग का वीडियो भी आप आगे देखेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद किसान की एक ट्रेनिंग होती है, जो बैंक के अधिकारी एवं कृषि अभियांत्रिकी के जो अधिकारी हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग में बताया जाता है कि किस तरीके से आपको यंत्र का चयन करना है, किस तरीके से आपको लोन मिलने वाला है अगर किसी किसान का पहले से ही लोन चल रहा है और उसकी सिविल अगर सही है तो आपको बैंक लोन देगी। इस तरीके की जानकारी यानी कि जो बेसिक जानकारी है, उसके बाद आपको कृषि अभियांत्रिकी की जो ट्रेनिंग है उसमें बताया जाता है कि आपको सभी किसानों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद किसान को सभी जहाँ से भी वो यंत्र ले रहे हैं वहाँ से कोटेशन तैयार करके कोटेशन को कृषि अभियांत्रिकी में सबमिट करवाने का कुछ इस तरीके से जो वहाँ पे जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसमें बताया जाता है। यहाँ पे LED यानी कि जो LED के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से कृषि अभियांत्रिकी के अधिकारी ट्रेनिंग देते हैं। फिलहाल दोस्तों यही यहाँ पे इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है।